चलिए बच्चे, तो शुरू करते हैं अपन। और आज से रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने रैंकिंग जस्ट कंप्लीट किया है, करीब 4 क्लासेस थी उसकी। आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त संबंध। ठीक है, तो इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। अभी ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो पीडीएफ मिल जाएगा, सीट भी मिलेगा आप लोगों को। रीजनिंग का एक ऑफलाइन वाला पूरा सीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, रीजनिंग का कंप्लीट रहेगा। उसमें ये सारे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ वो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर अभी तुरंत के लिए चाहिए तो आप पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, और ये जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो जरूरत नहीं है आपको लिखना, केवल क्या रहेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर है कि नहीं? तो शुरुआत करते हैं बच्चे। आज से नया टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, ब्लड रिलेशन। और इस ब्लड रिलेशन को कैसे कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है इस टॉपिक से। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, अगर आप अभी एसआई मेंस का भी देंगे तो उसमें भी बच्चे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? ब्लड रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे क्या बच्चे? रक्त संबंध। ठीक है, अब रक्त संबंध की बात करेंगे तो एक्चुअली ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, जो कि हमारे फैमिली में भी चीजों को याद रहता है। जैसे आप चाचा चाचा, भाई बहन, कजिन, ये सब आप सुने होंगे, हाँ या ना? यही संबंध से आधारित पूरा बच्चे ये चैप्टर है। सवाल ये उठता है सर कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं। तो अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं? 3। पहला जो होता है बच्चे, बोलते हैं इसे पजल पे आधारित। क्या बोलते हैं बच्चे? पजल पे आधारित। पजल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहेली। पहेली के फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें दे दी हुई होंगी, उस पहेली को आपको सॉल्व करना होगा और जो भी प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहला पार्ट होता है बच्चे क्या? पजल पे आधारित। ठीक है, दूसरा पार्ट होगा बच्चे क्या? कोडेड रिलेशनशिप। क्या होगा बच्चे? कोडेड रिलेशनशिप। ये शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन कोडेड रिलेशनशिप होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। वाक्य लिखा रहेगा और वाक्य को सिंबल से कोड करेगा। किससे करेगा? सिंबल। सिंबल मतलब अलग अलग डॉलर हो गया, हैश हो गया, एट द रेट हो गया। वो सिंबल को, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कोड यूज करेंगे, कोड वर्ड यूज करेंगे। उन कोड वर्ड के तहत आपको पूरा ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहला क्या है? पहेली पे आधारित। दूसरा है कोडेड रिलेशनशिप, यही लिख लेना आप, कोड पे आधारित प्रश्न जो होते हैं। और तीसरा बच्चे और आखिरी जो होता है वो होता है पॉइंटिंग फॉर्म, मतलब इशारा करने वाले क्वेश्चन। क्या बच्चे? इशारा करने वाले क्वेश्चन। इशारा, पॉइंटिंग फॉर्म मतलब क्या हो गया? जैसे आप देखे होगे पेपर, अगर आपने कभी दिया होगा, अभी तो देके ही आए होगे कई एग्जाम, तो आपने ऐसा देखा होगा कि एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करता है और उस फोटोग्राफ के बारे में बताता है कि मेरे चाचा के, नाना के, दादा की ये लगते हैं, हाँ या ना? तो इनको बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग फॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को पॉइंटिंग फॉर्म ही लगता है, क्योंकि आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो पजल हो गया, कोडेड रिलेशनशिप हो गया और पॉइंटिंग फॉर्म हो गया। तीनों को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें एक एक कंसेप्ट के साथ कैसे आप एग्जाम में फास्ट बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं अभी आपको सिखाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है बच्चे फैमिली ट्री। क्या होता है बच्चे? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब क्या है? परिवार का वृक्ष जिसको आप बोल रहे हैं। तो आपको एक परिवार में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जनरेशन, कौन सा जनरेशन क्या है। जैसे आपके जनरेशन में कौन कौन आएगा, जनरेशन का हिंदी क्या होता है? पीढ़ी। तो आपकी पीढ़ी में कौन आएगा? आप खुद हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके कजिन्स, चाचा वगैरह के बेटे जो हो गए, ये सब एक ही पीढ़ी के लोग हैं। हस्बैंड, वाइफ, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? एक ही पीढ़ी के लोग हैं। उनसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होता है? माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी, ये सब एक पीढ़ी ऊपर है। और 2 पीढ़ी ऊपर कौन कहलाएंगे? दादा दादी, नाना नानी, ये सब 2 पीढ़ी ऊपर है। और उनके ऊपर कौन कहलाएगा? परदादा, परदादी, परनाना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और हमसे एक जनरेशन नीचे कौन होगा? हमारे बच्चे, जो भी आपका पुत्र होगा या पुत्री होगी, आपका भतीजा, भतीजी। क्लियर है कि नहीं? ये एक जनरेशन नीचे कहलाएंगे। 2 जनरेशन नीचे कौन कहलाएंगे आपके? आपके क्या कहलाएंगे? नाती, नातिन, पोता, पोती। इनमें फर्क क्या होता है? इंग्लिश में भी सारी चीजें यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी, हिंदी में भी करेंगे।
बात समझ में है? तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक को सीखने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? फैमिली ट्री, परिवार का वृक्ष बनाना पड़ता है जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फैमिली ट्री बनाने के लिए दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, दो चीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए जनरेशन का। जनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? पीढ़ी। क्या बोलते हैं? पीढ़ी। तो पीढ़ी का पहचान आपको अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा बच्चे यहाँ पे जेंडर, दूसरा किसकी बात करेंगे हम लोग? जेंडर। जेंडर दो यहाँ पे इस्तेमाल होगा पूरे ब्लड रिलेशन में, एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा? फीमेल। जो मेल होता है बच्चे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ चीजें यूज करेंगे, जैसे डायग्राम यूज करेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति राम है। अब राम बोलकर तो समझ में आ जा रहा है कि ये लड़का है। क्या है ये? लड़का। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं एक्स, तो एक्स के बारे में तो नहीं पता चलेगा ये पुरुष है कि महिला। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो पुरुष के लिए हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्या बना देंगे? ट्राइंगल। क्या बना देंगे? ट्राइंगल। तो याद रखना, पुरुष को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चिन्ह हम लोग बनाएंगे? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का मतलब मेल होगा। ट्राइंगल का मतलब मेल। किसी के ऊपर अगर ट्राइंगल बना है मतलब वो पुरुष है। ठीक है? कई बार कई लोग, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्लस लगाते होगे। क्या लगाते होगे? प्लस। तो वो भी गलत नहीं, वो भी लगा सकते हो। तो मैं प्लस भी कुछ जगह लगाऊंगा, कुछ जगह ट्राइंगल लगाऊंगा, चलेगा। दूसरी चीज बच्चे, फीमेल के लिए हम क्या बनाएंगे? सर्कल। क्या बनाएंगे? सर्कल। जैसे मान लीजिए कोई वाई नाम का कोई व्यक्ति है, या है जो भी, फीमेल या मेल हमें नहीं पता क्या है, लेकिन क्वेश्चन में अगर वो फीमेल को दर्शा रहा होगा तो हम इसके ऊपर क्या बना देंगे? सर्कल। क्या बना देंगे? सर्कल। तो मेल के लिए ट्राइंगल है और फीमेल के लिए क्या है? सर्कल। तो ये बच्चे जेंडर को डिफाइन करेगा। क्लियर है? और पीढ़ी को डिफाइन करने के लिए आपको पता है, जैसे आपके बारे में बात करें तो ये, जैसे अगर आपकी पीढ़ी है तो आपके ऊपर एक पीढ़ी कौन कौन कहलाएगा? आपके पिता, आपकी माता, अंकल, ये सारे बच्चे एक पीढ़ी ऊपर कहलाएंगे आपसे। क्लियर है कि नहीं? आपसे एक पीढ़ी नीचे आपके कौन कौन कहलाएंगे बच्चे? पुत्र, पुत्री। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे पीढ़ी, अगर कोई एक जनरेशन ऊपर होगा तो ऊपर बनाइएगा, अगर आपसे कोई पीढ़ी में नीचे होगा तो उसे नीचे बनाइएगा। ये दो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आया? तो अब एक काम करता हूं, कुछ बेसिक फंडामेंटल लिखता हूं, कुछ सवाल पूछता हूं। देखो, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पजल वाले तो हमेशा डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। और डायग्राम बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखेंगे और ये देखेंगे कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है और उसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे जवाब देंगे। सारी चीजें हमें सीखना है। तो मैं एक एक करके 10-12 स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, और आप सबको करना क्या होगा? केवल डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना है? 2-3 सवाल का मैं बनाऊंगा और फिर उसके बाद आप अपने से बनाइएगा, फिर मैं भी बनाऊंगा और मैच करेंगे और कंसेप्ट को सीख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो पुरुष के लिए ट्राइंगल और महिला के लिए सर्कल। पीढ़ी तो मैंने बता ही दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो लाइन से कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं और एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है? बोलते चल रहा हूं और आप लिखते भी चलिएगा, मैं बोर्ड में भी लिखूंगा वैसे। ठीक है? जैसे बच्चे ये बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को ना? ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया ए इज द फादर ऑफ बी, पहला लिखिएगा। ए हिंदी में भी लिखूंगा मैं, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है। हिंदी में लिखिएगा ए कॉमा बी का पिता है। ए बी का पिता है। ठीक है? दूसरा, इसका डायग्राम बना के देखेंगे कैसे बनेगा। दूसरा लिखिएगा बच्चे, ए बी की मां है। ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की मां है। ए बी की मां है। अब ध्यान से सुनिए थोड़ा, अभी और भी लिखूंगा लेकिन थोड़ा शुरुआत कर देते हैं ताकि आगे लिखते चलो तो आप बनाते चलिएगा। ठीक है? अब जैसे मान लो एक ऐसा वाक्य लिखा मिल जाए आपको, ए बी का पिता है। आपको ऐसा वाक्य लिखा मिल जाए जिसमें लिखा हो बच्चे क्या? ए बी का पिता है। तो आप ये बताइए, आपको सुनिए थोड़ा सा, एक बात और सुन लीजिएगा। अगर आपने पहले भी कभी पढ़ाई किया होगा, अभी आपको लगेगा बहुत इजी सी चीज चल रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। शुरुआत हमेशा बेसिक से किया जाता है। जैसे आपने रैंकिंग में देखा होगा, हम आखिरी तक अच्छे लेवल तक पहुंच गए थे, वैसे इसमें भी पहले बेस से तैयार करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। पूरी क्लास जब खत्म होगी तो आप बहुत सारी नई चीजें सीख जाएंगे और वो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है? इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा। जैसे सबसे पहला समझिए, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी लिखा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं डायग्राम बनाने के लिए तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, पहले सुनिएगा।
ए बी का पिता है, तो आपको पता है कि जो पिता है उसका पीढ़ी एक ऊपर होगा, हाँ या ना। तो ए को ऊपर बना दीजिए और उसके नीचे किसको बना दीजिए, बी को। क्लियर है। और ए जो है वो पिता है, तो ए के ऊपर आपको जेंडर पता चल चुका है कि ये क्या है बच्चे, मेल है। क्या है बच्चे, मेल है। पिता हमेशा जेंडर मेल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। लेकिन बी का जेंडर अभी पता है क्या, तो बी का जेंडर हम नहीं कह सकते, बी का जेंडर हमें नहीं पता। तो पहले ये बताओ, ये डायग्राम बन गया, तो ए बी का पिता है, तो ए को जस्ट ऊपर बनाना है बी के। ओके। अब मेरा सवाल आपसे सुनिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं बी का ए से क्या संबंध है, सवाल को सुनिएगा अच्छे से और लिख भी लीजिएगा। जैसे सवाल पूछा मैं, बी का ए से क्या संबंध है, संबंध है, इंग्लिश में क्या लिखेगा, लिखा रहेगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, आप दोनों भाषाओं को फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा होगा कि हिंदी और इंग्लिश में जब पेपर आता है, दोनों में आता है, आप देखे होंगे, उसमें अगर हिंदी में गलती पाई जाती है तो किसको सही माना जाता है, इंग्लिश को। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। कई बार होता है कि दोनों में लैंग्वेजेस में गलत हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो उस वक्त आपको इंग्लिश, तो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैं आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू बी का ए से क्या संबंध है, क्लियर है कि नहीं, ये सवाल है। बनाइएगा नहीं, अभी पेशेंस के साथ सुनिए, एकदम निश्चिंत होकर, पहला क्लास सुनने वाला है, ठीक है। तो बी का ए से क्या संबंध है, अगर आपसे ऐसा सवाल कभी भी पूछता है तो आपको क्या करना है। अभी तो आप आसानी से बता भी देंगे जवाब, शायद आपका जवाब आ भी गया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा, पजल बड़ा होगा, पहेली बड़ी होगी, तो आप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम में किसका किससे संबंध होगा तो आप फंस सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। जवाब देने में आप थोड़ा सा, हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए और गलत जवाब आप दें, इसलिए उस कंफ्यूजन को अभी से दूर कर देते हैं। और अभी से ही मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो कि किसका किससे संबंध पूछे, तो उसको आप कैसे दिमाग में रखेंगे, वो एक ट्रिक होता है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला बी का ए से क्या संबंध है, तो आप क्या करें, जिसका जिससे बोला है उसको लिख दीजिए। जैसे बोला क्या है, बी का ए से, जब भी कंफ्यूजन हो तो का और से लिख दिया करो। फिर से मैं बोल रहा हूं, का और से लिख दिया करो। बी का ए से क्या संबंध है, तो बी के बगल में का लिख दिए और ए के बगल में क्या लिख दिए, से। और ट्रिक ये कहता है कि कभी भी रिलेशन बताना हो तो हमेशा से कहां जाना है तुमको, का जाना है। से कहां जाना है, का तक जाना है, और जाते वक्त जो भी संबंध आएगा वही जवाब होगा। से कहां जाना है, का जाना है। से को अपने आप को समझ लो, से को अपने आप को समझ लो और का तक पहुंचो, तो जो भी संबंध आएगा वही जवाब होगा। जैसे कि यहां पे ये ए दिख रहा है, ए के बगल में क्या लिखा है, से, तो ए को तुम अपने आप को समझ लो, ए को तुम अपने आप को समझ लो। ए तुम हो, अगर ए तुम हो तो बी तुम्हारा क्या दिख रहा है, अगर ए तुम हो तो बी तुम्हारा क्या दिख रहा है, बोलिए। अगर ए आप हैं, आप एक पुरुष हैं, तो ये बी आपका कौन दिख रहा है, पुत्र या पुत्री। हम जेंडर नहीं डिफाइन किए तो हम कह नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहेंगे, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, हाँ या ना, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी। पहले बताओ इतना क्लियर है क्या, ऑनलाइन में आवाज प्रॉपर आ रहा है, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले इतना क्लियर है बच्चे, समझ में आया। तो यहां पे आपको करना क्या है, जब भी कंफ्यूजन हो का और से लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, का और से। का और से लिखने के बाद आप अपने आप को क्या समझ लीजिएगा, से, और से समझने के बाद कहां तक जाइएगा, का तक, और जो भी रिलेशन आएगा वही जवाब होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे पहली बातचीत। दूसरे का करते हैं सॉल्व, यहां पे देखिएगा। तो पहला जो सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, छोटे छोटे वाक्य पहले 10-12 लिखवाएंगे, उससे आपको पजल बनाना सीख जाओगे, डायग्राम बनाना सीख जाओगे, मतलब डायग्राम को सॉल्व करना, और डायग्राम को फिर जोड़ना सीखेंगे। जैसे जोड़ना सीखेंगे पजल कंप्लीट। क्लियर है कि नहीं है। जैसे यहां पे बच्चे सवाल दूसरा वाला, ए बी की मां है, ए बी की क्या है बच्चे, मां है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए जो है वो बी की मां है, तो ए के ऊपर क्या बनाएंगे बच्चे, सर्कल। ए के ऊपर क्या बनाएंगे, सर्कल। और किसकी मां है, बी का, बी की मां है, हाँ या ना। बी का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन ए का जेंडर हमें पता था, क्योंकि वो मां थी, मां फीमेल होती, फीमेल है, इसलिए हमने क्या बना दिया, सर्कल। क्लियर है, मेल होता तो ट्राइंगल, फीमेल है तो सर्कल। अब यहां पे पूछा है, जैसे आपसे सवाल मैं पूछ लेता, ये बताइए बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए, मतलब हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंध है।
तो बी का यहां लिखेंगे, ए से लिखेंगे, से का आना है, ये आप है, आप एक महिला है, और ये आपका कौन है, पुत्र या पुत्री। तो यहाँ पे जवाब के तौर पे होगा या तो सन होगा या तो डॉटर, क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं पता। जब तक आपको जेंडर नहीं पता होगा आप अपने से कोई भी जेंडर नहीं सोचेंगे, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो एग्जाम्पल क्लियर हुए। छोटे छोटे सेंटेंस का कैसे डायग्राम बनाना है ये मैं सिखा रहा हूँ। टॉपिक आज से नया शुरू किए ब्लड रिलेशन, जिसका फंडामेंटल बात बता रहा हूँ। ऐसे अभी 2 सेंटेंस लिखवाए हूँ, 8 से 10 सेंटेंस लिखवाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? दोनों समझ में आया? कासे की कहानी क्लियर है? तीसरे में चलें। अब लाइन से 5-6 सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक एक करके आप जवाब डायग्राम बनाइएगा, ठीक है ना? ये लिख लियो सब लोग। चलिए यहां तक अगर क्लियर है बच्चे, तो तीसरे से हम अच्छा ये वाला नहीं करना है अभी क्वेश्चन वगैरह, अभी हम लिखेंगे केवल तीसरा। बच्चे तीसरा यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए बी का पुत्र है, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, सवाल है। ऐसे आगे लिख रहा हूं। आपसे हर प्रश्न में यही पूछा होगा बी का ए से क्या संबंध है, हर प्रश्न का एक ही सवाल है, बी का ए से क्या संबंध है। क्लियर है? तीसरे के बाद चौथा लिख रहा हूं, ए और बी भाई हैं, इसका मतलब क्या समझते हुआ, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, लिख लीजिएगा, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, अगला है 5th वन, ए कॉमा बी की बहन है, ए कॉमा बी की बहन है, इसको लिख लीजिए सब लोग, ए कॉमा बी की बहन है, कॉमा बी ए का भाई है, कॉमा बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां लिख रहा हूं, बी का ए से क्या संबंध है, हर क्वेश्चन का वही सवाल है। छठवें नंबर में, ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। 7th नंबर, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ए इज द अंकल ऑफ बी, लिख लीजिएगा। अच्छा चाचा है तो पैटर्नल अंकल, देखो इंग्लिश में थोड़ा देख लेना, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। इंग्लिश में दो चीजें शब्द होता है, एक होता है पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। हिंदी हमारा बहुत सही भाषा है, हिंदी में ज्यादा दिक्कत नहीं होता कि चाचा और मामा दोनों अलग शब्द बोले गए हैं हिंदी के लिए। हिंदी में चाचा अलग होते हैं, मामा अलग होते हैं। इंग्लिश में बड़ा दिक्कत होता है, अंकल बोला जाता है दोनों को। क्या बोला जाता है? अंकल। लेकिन प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम जाएं तो मामा को पैटर्नल सॉरी मैटरनल अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनल। मैटरनल शब्द कहां से आया? मात्र से। कहां से आया है? मात्र। मात्र मतलब माता। क्लियर है? माता साइड से जो अंकल, तो माता साइड से अंकल मामा कहलाएंगे, और पिता साइड से जो अंकल है वो क्या कहलाएंगे? चाचा। क्लियर है? तो वहां पे पैटर्नल अंकल बोला जाता है चाचा को, और मामा को बोला जाता है मैटरनल अंकल। क्लियर है कि नहीं? तो अगर चाचा बोल दिया है यहाँ पे, ए बी का चाचा है, और हिंदी में तो चाचा अलग शब्द होता है, मामा अलग शब्द होता है। इंग्लिश में याद रखना, मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल अलग शब्द होता है। पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा होता है और मैटरनल अंकल का मतलब मामा होता है। तो इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, एक होता है पैटर्नल और एक होता है मैटरनल। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? अभी हमारे पास कितने सवाल हो गए? 7। कितने हो गए? 7। इन सबका डायग्राम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है, और जवाब देंगे बी का ए से क्या संबंध है। 8वां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ए बी के दादा है, ए बी का दादा है, ए बी के दादा है। 8वां लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह तो बन जाएगा डायग्राम में, यहाँ पे लिख रहा हूं, ए कॉमा बी के दादा है, ए कॉमा बी के दादा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चे? ए इज दी ग्रैंड फादर ऑफ बी। दादा को इंग्लिश में ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी लिख लेंगे। तो ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी लिख लीजिएगा।
9वां नंबर यहां लिख रहा हूं, इसका भी डायग्राम है। तो बी का ए से क्या संबंध है? अगला, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए कॉमा बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, दामाद को सन इन लॉ बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ए बी का दामाद है, दामाद मतलब सन इन लॉ, ठीक है। अब इंग्लिश में बड़ा दिक्कत है, सन इन लॉ दामाद को भी बोलते हैं, बहनोई को भी बोलते हैं, सबको सन इन लॉ बोलते हैं। अब बकायदा हिंदी में लेकिन अलग अलग है, दामाद अलग है, साला अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में सन इन लॉ ही बोलते हैं सबको। तो इंग्लिश भाषा ही एक ऐसी। हाँ, क्या बोलते हैं साले को? क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। और जीजा को क्या बोलते हैं? उसको भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इंग्लिश में बड़ा दिक्कत है, समझ गए ना? ब्रदर इन लॉ साले को भी बोला जाता है, जीजा को भी बोला जाता है। नाती पोता में भी मैटरनल पैटर्नल लगा दोगे तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा वो केस, लेकिन जीजा और साले में बड़ा दिक्कत है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हिंदी में बकायदा जीजा अलग होता है, साला अलग होता है, अच्छे से समझ में आता है। तो हिंदी ज्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेज है रेदर देन इंग्लिश, समझ में आ रहा है? और हिंदी से भी ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? संस्कृत। संस्कृत एकदम स्पेसिफिक भाषा है। संस्कृत में तो हर एक चीज अलग है और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े वाक्यों को बोला जा सकता है। तो संस्कृत अपने आप में सुपर लैंग्वेज है, ठीक है, बट बहुत कम लोग उसको जानते हैं, हम ही लोग नहीं जानते हैं, जबकि अपना मेन भाषा तो वही है। खैर, ए बी के दामाद हैं और ए बी का ए बी के दादा हैं और ए बी का दामाद है। यहां तक क्लियर है? बी का ए से संबंध क्या है, ये आपके सामने सवाल था। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कहां तक हुआ ये बता दो? 9 तक हुआ है। 10वें में आगे बढ़ते हैं, 10वां लिखिएगा। ए बी का पुत्र, ए बी की पुत्र वधू है, लास्ट वन, ए बी की पुत्र वधू है। 10वां नंबर, ए कॉमा बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू के लिए लिख लीजिएगा, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है ना? ठीक है, ए बी की पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू मतलब बहू जिसको आप बोलते हैं। क्लियर है ना? डॉटर इन लॉ। तो ये बच्चे मैंने आपके सामने कितने सेंटेंसेस रखे हैं? 10। अब 10 का डायग्राम बनाना है दोस्त। क्या बनाना है? क्लियर है कि नहीं? अब हम 10 का डायग्राम बनाना अगर सीख गए तो यकीन मानो पजल में दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन पजल के मैं रखा भी हूं आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो एक एक करके करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए, पहले वाले सेंटेंस में आइए, ए बी का पुत्र, यहीं से शुरू करना था ना, पहला दूसरा बता दिए। अच्छा, सवाल इसमें लिखे नहीं है, लेकिन सभी सवाल का एक ही सवाल है, बी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी का ए से क्या संबंध है? क्लियर है? अब आते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इस पे फोकस करना। ए बी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है? ए बी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है? ए। तो ए को, इसको लैंग्वेज को पढ़ना है, केवल भाषा सीखना है। ए जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है बच्चे? बी का। तो बी को ऊपर बनाएंगे। लैंग्वेज सिखा रहा हूं मैं क्या सिखा रहा हूं? लैंग्वेज को डिकोड करके डायग्राम बनाना। क्लियर है? तो ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है? ए है। तो ए पुत्र है, तो हमने यहां पे बना लिया ए के लिए, ए के ऊपर ट्राइंगल बना लिया क्योंकि वो पुत्र था। और बी का जेंडर पता है क्या? बी का जेंडर नहीं पता। तो ये बताइए कि अगर मैं पूछता हूं बी का ए से क्या संबंध है, मैं क्या पूछता हूं? बी का ए से क्या संबंध है? तो से और का लिख दिया आपने, बी का ए से, और से कहां जाएंगे? का। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? क्लियर है ना? तो अब आप ये बताइए, से कहा जाएंगे, तो ये आप हैं या आपके कौन है? बी, माता या पिता? ये आप हैं या आपके कौन दिख रहे हैं? बी, माता है या पिता? आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर नहीं पता। क्लियर है? तो यहां पे जवाब होगा फादर या फिर मदर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जेंडर नहीं पता। समझ में आया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? किसी को पुत्र तो नहीं दिख रहा है? क्योंकि बी का ए से पूछा था, हाँ या ना? देखो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? वापस आइए सेकंड वाले में, ये बहुत इजी है।
ए और बी भाई हैं, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है, ए और लगा है ना, और को इंग्लिश में एंड बोलते हैं, और एंड दोनों के लिए एक ही बात है, मतलब दोनों भाई हैं, ए और बी भाई है, मतलब ए भी भाई है और बी भी भाई है, क्लियर है ना। तो दोनों का जेंडर यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी भाई है तो ए बना लो और बी बना लो, दोनों एक ही जनरेशन में होंगे क्योंकि भाई एक ही जनरेशन के होते हैं, और ए और बी भाई है मतलब दोनों के दोनों ब्रदर हैं, तो अगल बगल में बनेंगे, क्लियर है कि नहीं। सेम जनरेशन के हैं, भाई बहन ये सब एक जनरेशन के होते हैं तो एक ही में बनेंगे, क्लियर है। तो ए और बी भाई है। अब पूछेगा बी का ए से क्या संबंध है, अब बताना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई ही होगा, ठीक है। तो बी का ए से, तो से जाओगे तो आपको पता है भाई ही आएगा, तो यहाँ तो जवाब के तौर पे क्या मिलेगा बच्चे, भाई, भाई मतलब ब्रदर, कोई दिक्कत है। अब डायग्राम में फोकस कीजिए और का से पे फोकस कीजिए, बस इतनी सी बातचीत है, आगे बढ़ जाए, ठीक है, बनाते भी चलना, क्लियर है ना। आते हैं बच्चे फिफ्थ वन में, फिफ्थ वन में क्या लिखा है कि ए बी का भाई है, सॉरी ए बी की बहन है, बी ए का, तो बकायदा बताया है ए जो है वो बी की बहन है, तो ए जो है वो बहन है तो इसके ऊपर सर्कल होगा, और बी जो है बी ए का भाई है तो बी जो है वो ब्रदर है तो इसके ऊपर ट्राइंगल बनेगा, क्लियर है क्या। दोनों एक साथ अगल बगल में होंगे क्योंकि सेम जनरेशन के होंगे। पूछा क्या है, बी का ए से, तो यहाँ पे बी में लिख लो का, बी में क्या लिख लो का, तो बी का ए से, और से कहां जाना है आपको, का, तो ये आप हैं, ये आप एक फीमेल है, ये आपके कौन दिख रहे हैं, भाई, कौन दिख रहे हैं, आप एक महिला हैं, और ये आपके बगल में जो दिख रहे हैं वो क्या है, भाई। तो यहाँ पे जवाब के तौर पे क्या आएगा बच्चे, ब्रदर। तो का और से आपकी कहानी को इजी कर देता है, इसलिए का से को ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, आया समझ में, हाँ या ना, हाँ, बस हर चीज के लिए एक ही करना है, से का, पहले का से लिख दो और से को अपने आप को समझ लो और का तक जाना है। जैसे ये से तुम हो, ये तुम एक महिला हो गए, और तुम्हारे कौन लग रहे हैं बच्चे, ये बगल में है तो क्या हो गए, भाई, क्लियर है कि से कहां जाना है, हमेशा, हमेशा बोल रहा हूं, क्लियर है ना, ये बदलेगा नहीं चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, देखो अब ए बी की पत्नी है, क्या लिखा है, ए बी की पत्नी, अच्छा पत्नी का भी जनरेशन सेम होगा, सेम जनरेशन के पति पत्नी बनते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ए बी की पत्नी है, तो ए जो है वो पत्नी है, तो पत्नी है तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर सर्कल, किसकी पत्नी है, बी की, ए पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है तो फीमेल हुआ, तो बी का जेंडर पता है कि नहीं पता, हाँ, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि पत्नी है तो निश्चित रूप से क्या होगा, पति होगा, ठीक है, मतलब वो वाला खेल नहीं चलेगा, लड़की लड़की लड़का लड़का, अलग अलग होंगे दोनों, क्लियर है कि नहीं है। अभी इसमें विवाद भी हो रहा है, अभी आरएसएस का एक बयान आया ना, अलाउ नहीं करेंगे शादी, तो चल रहा है, चलने दो, ठीक है। ए बी की पत्नी है तो ये पत्नी हो गई किसकी बच्चे, बी की, क्लियर है कि नहीं है। तो ये बी हो गया, इसके ऊपर मेल बना दीजिए, और दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो अब ये भाई बहन जैसे दिख रहे हैं ना, अब इनको हस्बैंड वाइफ बनाने के लिए बीच में क्या बना देंगे, प्लस का साइन, क्या बना देंगे, प्लस, प्लस मतलब इनका जोड़ा बन गया, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। अगर प्लस नहीं बनाओगे तो भाई बहन जैसे दिखेंगे, इसलिए हमें क्या लगाना है बीच में, प्लस। कई लोग इक्वल टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इक्वल टू, बराबर, क्लियर है कि नहीं है, तो वो भी ठीक है, बट मैं प्लस लगाया हूं, चलेगा, कोई तकलीफ है किसी को। प्लस का मतलब ये हो गया भाई हस्बैंड वाइफ, अगर अगल बगल में ऐसे लिखूंगा तो भाई बहन जैसे दिखने लगेंगे, इसलिए उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने अपने से एक सिंबल लगा दिया, क्या, प्लस, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, क्लियर है। चलो अब सवाल ये है बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से, तो से कहां जाओगे, का, तो ये आप क्या हो, एक महिला हो, ये महिला है, ये आपके कौन है, पति, क्या है, पति, तो पति का क्या होता है इंग्लिश, हस्बैंड, तो ये आपके होंगे हस्बैंड मतलब पति, क्लियर है कि नहीं, आया समझ में, हाँ या ना। नेक्स्ट वन में चले, चलिए, तो यहाँ पे बच्चे ए बी का चाचा है, ए बी का कौन है बच्चे, चाचा, ए बी का चाचा है, तो ए को चाचा बनाना है, चाचा कैसे बनते हैं, ए बी का चाचा है, तो चाचा के लिए पहले क्या होने चाहिए, तो ए को चाचा बनाते, ध्यान से देखो, ये चाचा है तो ये क्या होंगे, मेल, ए जो है वो चाचा है, अब चाचा के लिए इनका भाई होगा, हाँ या ना, ये उनका भाई बगल में बना दो ऐसे, जिसका नाम नहीं पता, भाई है, प्लस नहीं लगा देना, क्लियर है कि नहीं है। तो ये ए है और ये उसके क्या है बच्चे, भाई, और भाई का जो पुत्र होगा, पुत्र कौन है, बी, अब ए जो है वो चाचा दिख रहे हैं बी के, दिख रहे हैं कि नहीं, ये बी है, बी के पापा हो गए हैं, और पापा के जो भाई होते हैं वही ना चाचा होते हैं, तो डायग्राम बना लोगे कि नहीं, बहुत अच्छे से देखो,
ए बी का चाचा है तो ए जो है बना लिए, उसके बगल में उसका भाई बनाओ और भाई के बाद उसका बेटा बना दो बी। तो ए जो हो जाएंगे चाचा किसके, बी के। बी का जेंडर अभी पता है क्या? तो अब आपसे मैं पूछता हूं बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से, तो बी का ए से लिख लिए, ठीक है। तो से कहां जाओगे? का। से कहां जाओगे? का। तो ये आप हैं, ये आपके कौन है? भाई हैं। और भाई का जो बेटा या बेटी जो भी होगा, बेटा होगा तो क्या कहलाएगा? भतीजा, और बेटी होगी तो क्या कहलाएगी? भतीजी। नेफ्यू या नीस, यही होगा ना। तो भतीजा या भतीजी, जवाब में क्या होगा? नेफ्यू या नीस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो लिख लीजिएगा बच्चे, भतीजा या भतीजी। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो नेफ्यू या नीस होगा ये जवाब में। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? डायग्राम बना लोगे? उधर चलें? चलिए, यहां तक अगर क्लियर है तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ए बी के दादा हैं। क्या लिखा है? ए बी के दादा हैं। ए बी के दादा है। दादा कैसे बनेंगे यार? देखो, ए बी के दादा हम कैसे बनाएंगे? एक काम करता हूं, इसको नीचे बना दूं क्या? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं दोनों, वैसे चलो यहीं पे बनाते हैं। ए बी के दादा है तो एक जो है वो दादा है, तो ए को बना लो पहले। ए के ऊपर क्या बनाओगे? ट्राइंगल, क्योंकि दादा है, मेल है। और ए दादा है तो उससे नीचे होंगे और उनका पुत्र होगा, और पुत्र का भी पुत्र जो होगा, और पुत्र होगा कि पुत्री, पता है क्या? तो इसलिए बच्चे आप यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बना सकते थे, यहाँ पे केवल क्या लिखोगे? बी। हाँ या ना? तो ए बी के दादा कहलाएंगे। दादा का मतलब उनका बेटा, और बेटे का बेटा या बेटी। बेटा का बेटा के लिए भी दादा कहलाएंगे, बेटा का बेटी के लिए भी दादा कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं? सही है कि नहीं है? तो ये बताइए, ए जो है वो दादा हो गए बी के, तो बी का जेंडर नहीं पता, तो ये बताइए अगर मैं पूछता हूं बी का ए से क्या संबंध है, तो बताइए से कहां जाएंगे? का। ये आप हैं, ये आपका पुत्र है, और आपका पुत्र का पुत्र आपका क्या लगेगा? ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, पोता और पोती। तो लिख लीजिएगा पोता पोती। पोता और पोती दोनों हो सकती हैं, पोता और पोती। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, दादा के भी और उनके पापा होते तो क्या कहते? परदादा। और उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट वर्ड आ जाता है, और ज्यादा होंगे तो और ग्रेट हो जाएंगे वो। ग्रेट ग्रेट चलते जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? आ जाओ इधर, आ जाओ, दामाद को बनाओ। ए बी का दामाद है। ए जो है वो दामाद है, समझना, इसका दामाद है। बहुत अच्छे से बनाना, यहीं पे फंसोगे। ए दामाद है बी का, कैसे बनेगा? पहले ए को बना दो, दामाद है तो मेल होगा, चलेगा। और ए दामाद होगा, चलो एक काम करो, थोड़ा नीचे बनाओ इसको। ए दामाद है, दामाद होने के लिए इसको वाइफ की जरूरत होगी, हाँ या ना? तो इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी, इसका नाम नहीं पता, इसकी वाइफ है। अब उसके ऊपर जो होंगे, उसके ऊपर जो होंगे मतलब उसके माता या पिता, उस महिला के, तो उस महिला के माता पिता जो होंगे, इन्हीं का ये दामाद लगेगा। अब ये नहीं पता ये पुरुष है या महिला, क्योंकि सास का भी दामाद होगा, ससुर का भी दामाद होगा, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? दामाद के लिए पत्नी की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे ए जो है वो दामाद है, उसकी वाइफ हो गई, वाइफ के माता या पिता वही होंगे। तो अब आइए बताइए यहाँ पे बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से, तो से कहां जाएंगे आपका? तो ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी के जो माता पिता होते हैं वो सास या ससुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सास या ससुर। और सास या ससुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। लिख लीजिएगा सास या ससुर, और इंग्लिश में लिख लीजिएगा फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया सास या ससुर, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। हो गया यहां तक? आखिरी में आ जाओ। अभी तक समझ में आया है कि नहीं आया? डायग्राम में कोई समस्या है किसी को? चलो देखो, अब क्या लिखा है? ए बी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब वही बहू जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना?
तो ए बी की पुत्र वधु है, तो ए जो है वो पुत्र वधु है, तो ए का जेंडर पता चल गया क्या है, फीमेल है। ए पुत्र वधु है ना, महिला होगी, और इसको बहू बनने के लिए इसका हस्बैंड चाहिए, इसका हस्बैंड बना दिए, नाम नहीं पता उसका। और इस हस्बैंड के माता पिता, माता पिता कौन है, माता या पिता, बी, हाँ या ना, तभी ए जो कहलाएगी पुत्र वधु बी की। क्लियर है। अब ये बी का जेंडर हमें नहीं पता, अब मैं आपसे पूछता हूं बी का ए से क्या संबंध है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, से कहा जाएंगे, तो ये आप हैं, ये आपके पति हैं, और ये आपके पति के कौन है, सास, पापा या मम्मी क्या कहलाएंगे पति के, सास या ससुर, क्या कहलाएंगे, सास या ससुर। तो सास या ससुर के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। क्लियर है, सेम है वही। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चे इतनी सी बातचीत है, आप छोटे छोटे स्टेटमेंट का डायग्राम आसानी से बना सकते हैं अब, हाँ या ना। अब इसी छोटे छोटे स्टेटमेंट को जोड़कर बनाया जाता है पजल। क्या बनाया जाता है, पजल। करना यही चीज है, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, और पजल का मतलब होता है जोड़ना है, और जोड़ने पे एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा, उस बड़े से डायग्राम में जिसका जिससे संबंध पूछेगा का से लिख के जवाब देना है। क्लियर है कि नहीं। शुरू कर दें क्वेश्चन करना, लॉजिक सेट है, कुछ पूछना है एक बार लिखना हो तो लिख लो, बाकी पूरा मिल जाएगा आपको, अभी लिख लो तो ज्यादा बेटर है। तो शुरू करता हूं एक एक करके क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, उससे अपन सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर। पहले ही धुआंधार क्वेश्चन मिल गया है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आसान दे देता हूँ, ये भी आसान है, वैसे आसान है, दिक्कत नहीं होगा, इसी को कर लें क्या। चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखवाना चाह रहा था मैं। क्या लिखा है, ए बी की पुत्री है, ए बी की, अब ये बताओ ए बी की पुत्री, तो पुत्री कौन है, अच्छे से पढ़ना है, ए बी की पुत्री है तो ए पुत्री है, ए क्या है, तो ए को बना लो सबसे पहले, ए पुत्री हो गई, किसकी पुत्री है, बी की, बना लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है, बी सी की माँ है, बी किसकी माँ है, और बी माँ है तो ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल, हाँ या ना। तो बी माँ हो गई किसकी, सी की, तो सी इसको बगल में बनाना पड़ेगा, ए के बगल में, मतलब ये कहीं भाई या बहन का संबंध बन रहा है इनका, हाँ या ना। तो बी सी की माँ है, ठीक है। सी डी का भाई है, सी किसका भाई है, तो ये सी दिख रहा है, सी जो है वो क्या है बच्चे, ब्रदर है, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, ट्राइंगल। तो सी डी का भाई है तो ट्राइंगल बनेगा, और किसका भाई है बच्चे, डी का, तो डी भी बगल में बना दो, एक ही जनरेशन चल रहा है, हाँ या ना, ठीक है। यह बताइए कि, क्या बताइए, देखिए डी का ए से लिखा है ना, तो यहाँ पे डी में क्या लिखिए, का, और ए में लिखिए क्या, से, और से कहाँ जाना है दोस्त, का। तो ये आप हैं, आप एक महिला है, ये आपके कौन है, भाई हैं, और ये आपके कौन है, नहीं पता, भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकती है। तो जवाब में होगा सन या डॉटर, सॉरी, अरे ब्रदर या सिस्टर। क्लियर है। अब इसके हिसाब से कोई जवाब दिख रहा है ब्रदर या सिस्टर के हिसाब से, तो इसी को टिक मानना पड़ेगा, मजबूरी है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। नया ऑप्शन थोड़ी लाओगे, 4 ही दिया है, इन्हीं में से बेस्ट टिक करना है। क्लियर है ना। अगर आपसे कोई जवाब पूछे, अगर एक और जवाब दिया होता, ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसी को टिक मारते, क्योंकि इसको हम बोल थोड़ी सकते हैं ये भाई ही होगा, बहन भी तो हो सकती है ना। तो हम उस केस में डेटा इनसफिशिएंट, हम ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं, डेटा आंकड़े अपर्याप्त है। अगर ऑप्शन में होता आंकड़े अपर्याप्त है, तो टिक किसको करते, आंकड़े अपर्याप्त है। सही है कि नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, 4 ऑप्शन है, तो 4 में से बेस्ट ऑप्शन भाई या बहन में से कोई भी टिक दिखे तो मान लो। क्लियर है कि नहीं। इंग्लिश में अलग दे दिया है क्या, रुक जाओ थोड़ा सा, हिंदी वाला क्लियर है कि नहीं पहले। एक्चुअली हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ए इज बीज डॉटर, ए बी की पुत्री है, बी इज सीज मदर, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, ठीक है। डी इज सीज ब्रदर, सी डी का भाई है। उल्टा है क्या, अब देखो, अब ठीक है, सी डी का भाई है, अब ठीक है ना। वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, लैंग्वेज में नहीं, उल्टा कर लेना फिर जैसा होगा। क्लियर है कि नहीं।
तो मैंने हिंदी के हिसाब से कर दिया, आप चाहे तो इंग्लिश के हिसाब से हिंदी को चेंज कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। एक ही चीज बताऊंगा मैं, उससे आप समझ जाइए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसको सुधार लेना और कर लेना। इंग्लिश का अगर सही मानते तो हिंदी को सुधारना पड़ता, और सुधारते तो आप सही बोल रहे फिर भाई आ जाता। क्लियर है कि नहीं? बट याद रखना, अगर ऐसे दो ऑप्शन में फंसोगे तो याद रखना उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करते हैं। याद रहेगा ये बात? ठीक है, अगर एक ऑप्शन देता आंकड़े अपर्याप्त हैं तो टिक मार देते उसको। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं डेटा इनसफिशिएंट। क्लियर है? नेक्स्ट वन बढ़े। समझ में आया? टफ तो नहीं लगा ना? जो भी बच्चे लाइव हैं उन्हें कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। कि सो गए हैं सब? समझ में आ रहा है? ठीक, सेकेंड वन में आइए। इंग्लिश हिंदी पहले मैच कर लेते हैं एक बार ना, एक नजर में घुमा लेना थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं। पी क्यू का भाई है, क्यू आर की मां है, एस आर का पिता है, टी एस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? बस एबीसीडी, 4 ऑप्शन। बताइए। हिंदी में क्या क्या लिखा होगा? ग्रैंड डॉटर मतलब क्या होता है? ग्रैंड डॉटर मतलब पोती। ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता, पर पोता लिख लीजिएगा, पर पोता। ग्रैंडसन मतलब पोता। ग्रैंड मदर मतलब क्या? मिस्टेक? लिख लो, आर स्क्यूज मदर लिखा है ना, तो हिंदी में थोड़ा अलग है, आर क्यू की माँ है, उल्टा लिख लेना इसको, इसको बदल दो। अब ठीक है, यही था ना? हाँ, कर लो, इसी को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लिए तो फिर से मिटवाओगे। आर क्यू की माँ है, ठीक है, बना दें? चलो, सबसे पहले बनाते पी क्यू का भाई है, तो पी को बना लो। पी किसका भाई है बच्चे? क्यू का भाई है, तो यहाँ पे क्यू को बगल में बना दो। क्लियर है? पी क्यू अगल बगल में हो गए। आर क्यू की माँ है, आर जो है वो माँ है, किसकी माँ है? क्यू की माँ है, बना दिए ऐसे। एस आर का पिता है, अच्छा एस को ऊपर बनाना है तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो इसको नीचे कर देता हूँ, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या था बच्चे अब? एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, पिता है तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है कि? एस आर का पिता है। टी एस की माँ है, टी किसकी माँ है? ये इसके ऊपर बना दो, हाँ या ना? टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? क्या बोला है? पी का टी से, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, यही लिखा है ना? तो यहाँ पे से कहाँ जाना है? का। ये आप है, एक महिला है, ये आपके कौन है? पुत्र है। आपके पुत्र के ये कौन है? पुत्र के बेटी क्या कहलाएगी आपके? पोती। क्या कहलाएगी? पोती ना कहलाएगी। और ये पोती के जो बच्चे होते हैं वो ये परपोता कहलाएगा, लड़का है क्योंकि। परपोता क्या कहलाएगा? परपोता। परपोता मतलब क्या होता है? ग्रेट ग्रैंडसन। क्लियर है कि नहीं? पड़पोता। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो इस तरीके से बच्चे आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। पड़पोता लिख लेना, ग्रेट ग्रैंडसन। इस हिसाब से डी ऑप्शन होगा, क्योंकि पुरुष लड़का था ना ये, इसलिए पता चल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा ना? टफ तो नहीं लग रहा है? यही होते हैं बच्चे पजल पे आधारित क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ, कहां से करो, अभी आगे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले इतना ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। बी की बहन है ए इज सिस्टर ऑफ बी। सी का भाई है बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी,
तो डी का ए से क्या संबंध है? ए इज सही है ना? बड़ा घुमावदार है, ऐसे ही देगा। पजल मतलब क्या होता है? तुम चाहोगे सीधा सीधा मिल जाए, सीधा सीधा थोड़ी मिलेगा, थोड़ा घुमाएगा ना, सेंटेंस जान मुझको उल्टा सीधा लिखेगा। मुझे इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लग रहा है, हिंदी में पढ़ने बड़ा अजीब लग रहा है। बी की बहन है ये, ठीक है, बी की बहन है ये, तो कौन है बहन? बताओ, समझ रहे हो ना? तो इसमें थोड़ा सा, बी की बहन है ए, बहन है ए, तो ए क्या है? बहन। किसकी बहन है? बी। समझ गया ना? और इंग्लिश में तो अच्छे से पता चल रहा है, इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी की। जानबूझ के हिंदी में ऐसा उटपटांग लिखा है। देखो, चलो बनाते हैं। आंसर नहीं आ रहा है? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। देखते हैं, बनाओ बनाओ, डायग्राम बनाओ। देखो, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए की बहन है बी, तो बहन कौन है? ए है। तो ए जो है वो बहन है, किसकी बहन है? बी की। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, समझ में आया? ठीक है, लैंग्वेज में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है कि नहीं है? तो बहन है कौन? ए, और किसकी बहन है? बी की। ठीक। सी का भाई है बी, भाई कौन है? बी। बी भाई है, किसका भाई है? सी का। समझ गए? डी का पुत्र है सी, पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? सी। किसका पुत्र है ये? डी। समझ गए? तो डी का ए से क्या संबंध है? ए के साथ। ए से या के साथ मतलब एक है, के साथ बोल दे या से बोल दे एक ही बात है। डी का ए के साथ या ए से एक ही चीज होता है, मतलब एक ही निकलता है कि नहीं? शब्द अलग है लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। तो से जरूरी नहीं कि हर बार दे, से नहीं दिया है तो के साथ भी लिख देता है, तो उसका मतलब से है। क्या पूछा है? डी का ए से क्या संबंध है? तो डी का ए से या के साथ एक ही बात है, से कहा जाना है। ये आप है, ये आपका भाई है, ये भी आपका भाई है, तो ये आपके पिता या माता होंगे। माता या पिता, माता या पिता, तो या तो माँ होंगी या तो पिता होंगे, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों में कोई ऑप्शन दिया है क्या? मदर दिया है तो टिक इसी को करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आंकड़े अपर्याप्त दिया होता तो टिक कर देते। क्लियर है? क्योंकि माता पिता का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि माता है कि पिता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सभी को? कोई तकलीफ है बच्चे? तो ये भी हो गया तीसरा। आगे बढ़ जाए चौथे में, बनाओ। ठीक है बच्चों, यहां तक कुछ उल्टा सीधा लिखा है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, सही है ना इंग्लिश हिंदी में? हु इज द ओनली सिस्टर, ये जो हुज लिखा है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? तो ये 16 स्मॉल लेटर में होगा, जो अंग्रेज हो ध्यान से देखें। यहाँ होगा, कैसे कॉमा होगा यहाँ पे, ठीक है। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? क्या जवाब लाए हो? देखते हैं। बना लिए?
चलो यहाँ पे लैंग्वेज इशू है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, लैंग्वेज। मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऐसा उटपटांग टाइप का लिखा है, सीधा सेंटेंस में नहीं। एक तो पैसिव वॉइस है, अब देखो थोड़ा सा इसमें एक्टिव और पैसिव का भी थोड़ा खेल होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को बोल रहा हूँ, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले हिंदी में सॉल्व करते हैं फिर इंग्लिश में आएंगे, ठीक है ना। ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी। तो भाई कौन है बच्चे, ए का भाई है, बी कौन है, भाई है। बी क्या है बच्चे, भाई है, ठीक है। और किसका भाई है, तो ए को बगल में बना लेते हैं, ठीक। फिर क्या बोला है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। किसकी इकलौती बहन, इकलौती बहन कौन किसकी है, जिसकी लिखा है ना। जिसकी हमेशा बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे प्रोनाउन में हमेशा बच्चे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं। इसके पहले वाला है, अभी ये सब काम नहीं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग है, ठीक है, वापस नहीं आते हैं। इसके पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, बात खत्म, क्लियर है। इसके पहले वाले को, इसके पहले कौन है, बी। इंग्लिश में बाद में आऊंगा, इंग्लिश की कहानी थोड़ा सा अटपटांगे क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस किस में है, पैसिव में, उल्टा करके लिखा है, इसलिए आप परेशान ना होइए। अभी इधर आइए, हिंदी में ध्यान से देखिएगा। जिसकी मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बी के, क्लियर है। तो बी की इकलौती बहन सी की माता है, तो बी की इकलौती बहन कौन है, बी की इकलौती बहन बना सकता हूं, अलग से बना सकता हूं। तो बी की इकलौती बहन अगर यहां पे बनाऊं तो ये भी तो कर सकता था कि ए को ही इकलौती बहन बना देता। दोनों चीजें संभव है कि नहीं है, इकलौती बहन एक बना दिया बगल में, या फिर ऐसा भी कर सकता था क्या कि बी को तो पुरुष ठीक था और ये जो ए था इसी को इकलौती बहन बना देता। पता नहीं है, इसलिए मैं बना सकता था कि नहीं, नहीं पता है तो बना भी सकता था और नहीं भी बना सकता था। हाँ या ना, सहमत होगी नहीं हो। तो इसके कितने के आंसर बनेंगे, दो। कितने आंसर बनेंगे, और याद रखना आप जितने कंडीशन बने सब बनाया करो, क्योंकि कई बार होता है कि आप जो कंडीशन बनाते हैं वो ऑप्शन में नहीं दिया रहता और आंकड़े अपर्याप्त भी दे देता है, तो उस वक्त दिक्कत आ जाएगा। हाँ या ना, इसलिए जितने भी सिचुएशन बने सब बनाया करो, समझ गए। वापस आते हैं, क्या बोला है, ए का भाई मतलब भाई कौन है, बी, तो बी भाई है, और किसका भाई है, ए का, ये बना लिए थे। फिर आगे लिखा था बी की इकलौती बहन कौन है, सी की माता, बी की इकलौती बहन। तो बी की इकलौती बहन में अलग से बना सकता था, इकलौती बहन कोई नया नाम होगा। अगर ये इकलौती बहन होती तो ये निश्चित रूप से क्या होता, भाई होता, तभी ना इकलौती बहन होती। दो भाइयों की भी एक बहन इकलौती बहन कहलाती है, दो भाइयों की भी एक बहन इकलौती बहन कहलाती है, हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन ऐसा भी कर सकता था कि इकलौती बहन खुद ए थी, ए ही थी वो इकलौती बहन, बोल सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो सिचुएशन लेके चलेंगे, पहला ये दूसरा ये, चलेगा, दोनों के हिसाब से जवाब निकालते हैं। मतलब बी की इकलौती बहन किसकी माता है, तो ये जो इकलौती बहन दिख रही है ना ये किसकी माता है, सी की माता है। ये जो इकलौती बहन दिख रही है ना ये किसकी माता है, सी की माता है। माता है तो भैया नीचे बनाएंगे उनके बच्चों को, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाइए, डी माँ की ओर से सी की नानी है, ऑब्वियस सी बात है यार, बतानी क्या, माँ की ओर से ही नानी होती है, फिर भी दिए दिए कोई बात नहीं। तो डी माँ की ओर से सी की नानी है, मतलब डी जो है वो सी की नानी है, डी जो है वो सी की, तो डी जो है वो सी की नानी है, तो डी जो है सी की नानी, सी की नानी कैसे बनेगी, इसकी माँ है, और माँ की माँ ही तो नानी कहलाएगी ना, तो सी की नानी कौन है, डी है, हाँ या ना। यहाँ पे अगर बनाते, यहाँ पे बनाते ऐसे, क्लियर है कि नहीं, सी की नानी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी ही ना नानी होती है, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां तक बना लिए। अब यहां पे पूछा है डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का संबंध क्या है, डी के साथ ए का संबंध क्या है। अगर यहां पे कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए का डी से क्या संबंध है। देखो यहां उल्टा कर दिया है, डी ए का के साथ का ही मतलब क्या होता है, से, भूले तो नहीं हो ना, अभी अभी बताए थे। तो ये डी से ए का संबंध, ये बोलना चाहता है, डी से ए का संबंध, हाँ या ना। तो आइए देख, पजल है भैया, थोड़ा घुमाएगा ना, पजल मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, वही वाली कहानी, क्लियर है कि नहीं है। तो समझिएगा, तो यहाँ पे ए का डी से, तो ए के बगल में का लिखिए,
डी के बगल में, सॉरी डी कहाँ गया, डी के बगल में से लिख लीजिए, यहां भी कर लीजिए, ए के बगल में का लिखिए, डी के बगल में से लिखिए, दोनों के हिसाब से जवाब निकालते हैं, दो आंसर आएगा। इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा ये बताओ, ये आप हैं, ये आपकी पुत्री है, ये पुत्र है, ये भी पुत्र है, तो आपका क्या होगा पुत्र, पुत्र मतलब क्या होता है सन, इसके हिसाब से सन है आंसर, सही है। इसके हिसाब से देखते हैं, ये आप हैं, ये आपकी पुत्री है, और ये पुत्री, ये आपकी पुत्री है, खत्म, ये आप ही आपकी पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा डॉटर, क्या हो जाएगा, तो एक आंसर संभव है कि दो, सन भी हो सकता है और डॉटर भी, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया है क्या, डॉटर ही टिक करना फिर, हाँ या ना। अगर डॉटर न देके सन दिया होता तो किसको टिक करते, सन को, लेकिन एक ही बनाए होते तो पता चलता क्या, समझ रहे हो कि नहीं, तो दोनों सिचुएशन बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, समझ में आया, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, बना लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार था, दिमाग हिला देता है ऐसे एग्जाम में। अब इंग्लिश में बाद में बताते हैं, पहले ये क्लियर हिंदी वाला, इंग्लिश का भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ये क्लियर है कि नहीं, दोनों को एक साथ बताऊंगा तो दिमाग घूम जाएगा, पहले ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इसी में डबल घूमा है, उसको कर दूंगा तो 4 बार घूमेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अभी वापस आए उसमें, पहले इसको लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हाथ खड़े करिए पहले, ठीक है, वो सुनेंगे बस, बाकी लोग इग्नोर मानना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये जो सेंटेंस लिखा है ना बच्चे, ये पैसिव वॉइस में लिखा है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ, वैसे पैसिव वॉइस भी नहीं है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, ये सब अभी छोड़ो ये सब चीजें, ये बताओ सीधा सेंटेंस है क्या, बी इज द ब्रदर ऑफ ए लिखा है ना, तो बी इज द ब्रदर, तो ब्रदर कौन है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज, तो याद रखना जनरली कोई भी स्टेटमेंट होता है तो हमेशा जो ये हुज होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट वाले को, लेकिन ये सेंटेंस ही थोड़ा उलट के लिखा है, इसका मतलब था बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, तो यहां पे बच्चे याद रखना ये किसके लिए लिखा गया था, बी के लिए, किसके लिए लिखा गया था, बी, क्योंकि सेंटेंस का पहचान ही उल्टा तरीके से है, बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसा है क्वेश्चन, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे हुज का मतलब किसके बारे में है, बी, तो कभी भी अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कई बार होगा कि इंग्लिश में तकलीफ होगी तो बेहतर होगा आप किसमें देखिएगा क्वेश्चन को, हिंदी में, किसमें देखिएगा, हिंदी में, याद रहेगा, हाँ या ना। तो आप याद रखना बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये सेंटेंस बच्चे उल्टा करके लिखा, एक्चुअली एक्टिव और पैसिव सुने हुआ, एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं कर देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे हुआ, उल्टा लिखा गया है, क्लियर है कि नहीं। इसलिए बच्चे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया था तो ये उधर होना चाहिए, इसलिए उसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, समझ में आया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी से ही बनाया करो, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है हिंदी से करने में ज्यादा बेहतर रहेगा, चाचा मामा नाना नानी अच्छे से क्लियर है क्योंकि, और इंग्लिश में बड़ा लफड़ा है, कई बार अंकल चाचा बस बोल देता है, तो चाचा का मतलब हम अंकल अंकल बोल देता है, तो अंकल का मतलब हम चाचा समझे कि मैटरनल अंकल पैटर्नल अंकल नहीं दिया रहता, तो उस समय कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में, और हिंदी में एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर है कि नहीं, चाचा या मामा। तो कभी भी आप ब्लड रिलेशन टॉपिक को करिए तो मेरी बात मानिएगा, हिंदी में देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्लियर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, कोई तकलीफ, चलो, तो ये वाला समझ में आया, दोनों सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन क्लियर है, बन जाएगा, बढ़ जाओ आगे, अरे टाइम हो गया भाई, रुक जाओ, कल करेंगे नहीं तो आज मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी, पहले इतना क्लियर है, ये होमवर्क है आपका, पीडीएफ पूरा दे दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, उसको करेंगे, ठीक है ना, तभी के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, जो बच्चे ग्रुप में ना ऐड हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, नंबर तो पता ही है आपको, उसी के नीचे लिखा है पहला वाला, ठीक है ना, चलिए थैंक यू।